Hello everyone. Let's start the naming of coordination compound. आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे यहाँ एक कंपाउंड लिखा हुआ है K4FeCN6। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसके बेसिक के बारे में हम आपसे पहले डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम लिखते समय कौन से रूल फॉलो किए जाते हैं। आप यहाँ बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हैं कि अगर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम एग्जाम्पल ले लें तो नाम लिखते समय सबसे पहले आप स्फीयर के बाहर अगर कोई आयन है तो उसका नाम लिखेंगे। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं K4, इसका नाम लिखते समय ध्यान रखेंगे विदाउट नंबर लिखेंगे, मीन्स आप इसको लिखेंगे ओनली पोटेशियम। क्लियर। सेकेंड नंबर पे सेकेंड स्टेप में आप लिगेंड का नाम लिखेंगे। यहाँ देखिए जो लिगेंड है वो साइनोलिगेंड है और इसके साथ मैंने एक यहाँ स्टेटमेंट लिखा है, आप समझिए विथ नंबर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। मतलब अगर जो भी लिगेंड है उनके साथ उनका नंबर लिखेंगे। जैसे यहाँ क्या लिखा जाएगा, हेक्सासाइनो। इज इट क्लियर। और अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा लिगेंड हैं तो उन लिगेंड्स को आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। क्लियर। सपोज करिए साइनो है यहाँ पर, अगर ब्रोमो भी होता तो ब्रोमो पहले लिखा जाता, साइनो बाद में लिखा जाता। तो आप इस रूल को ध्यान रखेंगे कि नंबर के साथ लिखेंगे और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तीसरे नंबर पे तीसरे स्टेप में आप सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे। Fe के लिए एरो बना हुआ है, आप देख पा रहे हैं। इसका जब आप नाम लिखेंगे तो आप देखिए यहाँ लिखा है विद ऑक्सीडेशन नंबर। आप जब आयरन को लिखेंगे तो उसके साथ उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और ये ऑक्सीडेशन नंबर की एक स्पेशलिटी है कि आप इन रोमन में लिखेंगे। आप यहाँ देखिए रोमन को मैंने स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है, मतलब आप ऑक्सीडेशन नंबर को भी रोमन में लिखेंगे और स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। क्लियर। फोर्थ स्टेप में आप स्फीयर के बाहर अगर कोई लिगेंड है या कोई ग्रुप है या उसको आप लिखेंगे। और यहाँ देखिए विदाउट नंबर। अगर मान लीजिए स्फीयर के बाहर, वैसे तो इस कंपाउंड में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर स्फीयर के बाहर यहाँ Cl2 होता तो आप लिखते क्लोराइड, आप डाइक्लोराइड नहीं लिखते। सपोज करिए यहाँ H2O 4 टाइम्स होता तब आप हाइड्रेट लिखते। तो यहाँ ध्यान रखेंगे आप कि फोर्थ नंबर पे जिस ग्रुप का नाम आप लिख रहे हैं उसका नंबर नहीं लिखेंगे। क्लियर हो गया। तो इस तरह से इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, एक बार अप्लाई करके देखें इन रूल्स को। पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालिए, क्रॉस चेक कीजिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलेगा। यहाँ देखिए 4+ है, 6- है, मीन्स 2- बचा और ये किससे न्यूट्रल हुआ, Fe के 2+ चार्ज से। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, फेरेट 2 रोमन में लिखा जाएगा और यहाँ फोर्थ रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। तो इसका नाम क्या मिलेगा आपको, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 2। क्लियर हो गया। अब कुछ पॉइंट्स और भी ध्यान रखेंगे आप नोमेनक्लेचर करते समय। यहाँ देखिए लिगेंड्स के बारे में लिखा हुआ है, मतलब पहला स्टेप अप्लाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड पॉइंट आता है लिगेंड, जहाँ आपने ऑलरेडी समझ लिया है कि आप लिगेंड का नंबर लिखेंगे, उस नंबर के साथ आप उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है। लिगेंड्स को लिखते समय कुछ पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। कौन से, लिगेंड्स के आगे लिगेंड्स के नाम के साथ ओ सफिक्स होगा, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, नाइट्रो एक्सेट्रा। अगर लिगेंड के नाम में उसके साथ आइड और एट आ रहा है, जैसे नाइट्राइट, कार्बोनेट, सल्फेट, ऑक्जिलेट, तो ऐसे लिगेंड्स के नाम लिखते समय आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, आप इनमें से ई हटा देंगे लास्ट वाला और ई की जगह ओ लगाएंगे। तो क्या नाम हो जाएगा, जैसे आपने नाम पढ़ा कार्बोनेट, तो ये कार्बोनेट कैसे लिखा जाएगा, अब कार्बोनेट लिखा जाएगा कार्बोनेटो, सल्फेट सल्फेटो,
ऑक्जिलेट, ऑक्जिलेटो, ठीक है, तो ये सफिक्स यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई न्यूट्रल लिगेंड है तो वो जैसा लिगेंड है वैसा ही एज इट इज़ लिखा जाएगा। आप यहाँ पर समझिए कि जैसे मान लीजिए कार्बोनिल, तो कार्बोनिल लिगेंड एज इट इज़ लिखा जाएगा। क्लियर? सपोज करिए आपके पास EN इथिलीन डाइएमीन है, वो भी एज इट इज़ लिखा जाएगा। सपोज करिए आपके पास CH3 है तो वो मिथाइल एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो न्यूट्रल लिगेंड जितने भी होंगे उनको आप सीधे सीधे नाम लिख देंगे। ठीक है, आगे समझिए। एक H2O लिगेंड होता है जो न्यूट्रल लिगेंड है, इसके दो तरह से नाम लिखे जाते हैं। अगर ये स्फीयर के अंदर है, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट की तरह समझ सकते हैं, अगर ये स्फीयर के अंदर है तो एक्वा लिखा जाएगा, और अगर स्फीयर के बाहर है तो हाइड्रेट लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और इसी तरह से लिगेंड अगर ब्रिज लिगेंड के फॉर्म में है, और ब्रिज का मतलब आपको पिछले कैप्सूल में हम बता चुके हैं कि कभी कभी कुछ लिगेंड जो एम्बिडेंटेट टाइप के होते हैं वो दो मेटल के एटम को लिंक करते हैं, वो होते हैं ब्रिज लिगेंड। उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आप म्यू प्रीफिक्स लगाएंगे। ठीक है, म्यू ऑक्जिलेटो। तो म्यू वर्ड पढ़ते ही आप समझ जाएंगे कि वो लिगेंड किस तरह का है, ब्रिज लिगेंड है। ठीक है, एक और बात आपको बताएं, कभी कभी एम्बिडेंटेट लिगेंड कुछ ऐसे होते हैं जिसमें भी नाम लिखते समय आपको थोड़ा सा केयरफुल होना होगा। जैसे सपोज करिए एक लिगेंड आपने पढ़ा है NO2। ये NO2 एम्बिडेंटेट लिगेंड है, मतलब नाइट्रोजन से भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, ऑक्सीजन से भी निकल सकता है। ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखना है कि अगर नाइट्रोजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, बॉन्डिंग हो रही है, तो आप उसको नाइट्रो कहेंगे। लेकिन अगर ऑक्सीजन से निकल रहा है तो आप उसको दूसरी तरह से लिखेंगे और वो लिखा जाएगा नाइट्राइटो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। इस रूल को आप अप्लाई कीजिए और नाम लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। एक लास्ट पॉइंट और बता दें आपको, अगर आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है तो सिस या ट्रांस ऐसा कॉन्सेप्ट लगता है। सिस और ट्रांस प्रीफिक्स लगा के भी आप आइसोमर वाले कंपाउंड को स्पेसिफाई कर सकते हैं। सिमिलरली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए आप डेक्स्ट्रो और लीवो D या L प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, इन रूल्स को ध्यान दीजिए, पढ़िए और अप्लाई कीजिए। अकॉर्डिंगली आपको अपने आप इस पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।